सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर आज केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने NTA की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा, जिसमें उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। देश में परीक्षा धांधली का मामला चरम पर है। पहले नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद UGC नेट एग्जाम के एक दिन बाद ही पेपर को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें NTA पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। NTA के इस लापरवाही पर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही देश की एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि एक परीक्षा में बैठने के लिए कई महीनों की मेहनत लगती है, उसके बाद इतने गर्मी में परीक्षा सेंटर पर जाना काफी मुश्किल होता है। तमाम मेहनत के बाद जब पेपर में परीक्षा दे तो फिर धांधली का पर्दाफाश हो जाता है। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने अब EBC, SC और ST को 65% आरक्षण को खत्म कर दिया गया। जहां बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, इसी ही हाईकोर्ट ने ये रद्द कर दिया। इस मामले में दायर याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें फिर आज सुनवाया गया है। इस बाबत चीफ जस्टिस के V चंद्रन की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई की थी, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर दिया गया था। केंद्र की सत्ता में भाजपा लगातार तीसरी बार सहयोगिता के समर्थन से लौटी है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और भाजपा के सामने सबसे बड़ा टास्क स्पीकर का चुनाव है। भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रालयों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्पीकर के नतीजे के 3 नाम चर्चे में है। निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संभवतः उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा नेता राधा मोहन सिंह, डी पुरंदेश्वरी और भातृहरि महताब के नाम चर्चे में है। 8 बार लोकसभा सदस्य रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश संसदीय अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ और सबसे अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका के दावेदार है। शिवसेना युबेटी नेता संजय राउत ने बीजेपी की धन्यवाद यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि किस बात की धन्यवाद यात्रा। मोदी ब्रांड पर बोलते संजय राउत ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपत्तिजनक है। वह बीजेपी नेता राम कदम ने राउत के बयान पर पलटवार किया। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर रविंद्र वायकर के जीत को लेकर जारी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच सीट के उम्मीदवार ने लोकसभा महासचिव से शिवसेना के रविंद्र वायकर को सांसद के तौर पर शपथ न दिलाने की अपील की है। इसे लेकर हिंदू समाज पार्टी ने भारत शाह लोकसभा महासचिव को 19 जून को एक पत्र लिखा था। इसमें सीट ने वायकर ने लोकसभा के प्रतिद्वंद्वी अमोल कीर्तिकर को 48 सीटों से हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 66वें जन्मदिन पर आज उन्हें बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत और लंबी जीवन की कामना की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति के प्रति उनका अनुकरणीय सेवा और समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है और गरीब और हाशियों पर पड़े लोगों की सेवा करने पर उनका ध्यान और जोर एक मजबूत मार्गदर्शन शक्ति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगुवाई वाली शिवसेना में एक वरिष्ठ नेता से कहा कि उनकी पार्टी को राज्य विधानसभा की 288 सीट में से
कम से कम 100 पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। शिवसेना महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्व मंत्री रामदास कदम ने बुधवार को यह एनसीआई परिसर में शिंदे गुट द्वारा आयोजित अविभाजित शिवसेना में 98 स्थापना दिन के मौके पर कहा, हमें लड़ने के लिए 100 सीट मिलनी चाहिए और हम उनमें से 9 पर जीत सुनिश्चित करेंगे। गोंदिया जिला पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण के लिए अपील से प्रेरित होकर तथा माओवादियों के अत्याचार से तंग आकर माओवादी संगठन ने सक्रिय रूप से शामिल 7 लाख के इनामी माओवादियों संजय उर्फ बिश्चम पुनेम ने 3 जून को जिलाधिकारी प्रजित नायर, जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले व अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के सक्षम सरेंडर कर दिया। दिगारी टोल नाका के समीप रविवार को हुए हिट एंड रन मामले में लापरवाही बरताना पुलिस इंस्पेक्टर विजय दिघे को भारी पड़ गया। नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र कुमार सिंघल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कंट्रोल रूम में भेज दिया गया। बता दें कि दिगारी टोल नाका के समीप रविवार की रात कार में सवार युवाओं ने गाड़ी से गरीब परिवार के 9 लोगों को कुचल दिया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 7 बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस मामले ने लापरवाही बरताना वाठोड़ा में पीआई विजय दिघे पर भारी पड़ गया। सीपी रविंद्र कुमार सिंघल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कंट्रोल रूम भेज दिया है। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।